औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दरूद खातमुन नबीयीन सैयदना करीम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, गुजरांवाला एक सनती शहर है और यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया में अपने काम के हवाले से और अपने नाम के हवाले से जानी पहचानी जाती है। आज हम मौजूद हैं शाहपोश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो डायरेक्टर हैं शेख एजाज मोहम्मद साहब के पास, और हम उनसे जानेंगे कि शाहपोश टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कब से कायम है और गुजरांवाला में ये बहुत बड़ा एक नाम है क्लोथ्स और ड्रेसेस के हवाले से, एक मुल्क के बड़े ब्रांड्स में इनका शुमार होता है। बहुत शुक्रिया शेख एजाज साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया है। ये बताइए कि शाहपोश एक बड़ा ब्रांड है माशाल्लाह, इसका एक नाम है, एक अपनी पहचान है। कब से ये इंडस्ट्री कायम है और कब से काम कर रहे हैं और पूरे मुल्क में इसका एक नाम है और का जो दायरा कार कितना है इसका? ये तकरीबन 2005 से ये स्टार्ट किए हैं हमने जी, ठीक है ना। तो ये इसकी पूरे मुल्क में ब्रांचें हैं। ये इसकी तकरीबन 33 ब्रांचें हैं। अच्छा जी, अभी ये स्टैंड हो रही है आस्ता आस्ता, ठीक है, ये ग्रोथ हो रही है अभी। ठीक है। अच्छा ये बताइए क्या क्या मुश्किलात भी पेश आती हैं? ज़ाहिर है कि जो आपके कारोबारी मामलात हैं, मुल्क के हालात इस पे असरअंदाज भी काम पे होते हैं, इस बारे में बताइए कितना मुश्किल है इंडस्ट्री चलाना मुल्क में? हाँ, इस वक्त तो मुल्क की हालात तो बहुत ख़राब हैं जी, क्योंकि कारोबार तो तकरीबन 40% तकरीबन है। अच्छा ये एक बड़ा माशाल्लाह एक म्यार है आपका, शाहपोश का एक अच्छा नाम है, पहचान है। क्या खूबियां हैं, क्या आपने कोई उसूल बनाया जिसकी वजह से ये कामयाबी आपको मिली इसमें और आपकी जो ब्रांचेज हैं काम कर रही हैं मुल्क भर में, इसमें क्या बुनियादी जो है नुक्ता इस कामयाबी में आप क्या समझते हैं? ये जो ग्रे स्ट्रक्चर है ना, ये हम खुद डिसाइड करते हैं। अच्छा जो बेस है ना इसकी, जी, वो हमारी कोशिश होती है वो आम बेस मार्केट में ना हो, ठीक है, ठीक है ना। उसके अलावा इस फैक्ट्री के अंदर ही या डाइंग सारे प्रोसेस फैक्ट्री के अंदर ही हैं। ठीक है, हम वो पूरी जांच पड़ताल के साथ वो फाइनल प्रोसेस में लेके आते हैं सूट को, तो किसी किस्म का कोई फॉल्ट ना कस्टमर हमें दे। कोई ब्लीडिंग का हो, कोई ज़्यादातर कलर ख़राब हो जाते हैं, तो ये हमारे सूट में कोई कलर ख़राब नहीं होगा। ठीक है, हम इधर से पूरी तरह अच्छी तरह तसल्ली करके चेक करके फिर हम शॉप्स पे भेजते हैं। ठीक है। अच्छा ये जो आपकी बात से ये मालूम हुआ कि क्वालिटी पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं हाँ, करते। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। हाँ। दीगर जो लोग काम कर रहे हैं, दीगर मुख्तलिफ शोबों में गुजरांवाला में इंडस्ट्री काम कर रही है, हर तरह की चीज़ बनती है, अच्छे मेयार की भी। एक मैन्युफैक्चरर जो है उसको कितनी अहमियत है उसके मेयार की? और ये ज़ाहिर है जब आप मेयार किसी चीज़ का कायम करते हैं तो उसमें आपकी कास्ट भी बढ़ जाती है और उसमें तवज्जो भी ज़्यादा चाहिए और बाज़ औक़ात तो आपकी जो डिमांड्स और ऑर्डर्स में भी देर हो जाती है, आप मेयार पे जब कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इस बारे में क्या कहना चाहिए? बात तो ये 100% ऐसे ही है। जी, फिर जब हम मेयार पे आते हैं तो फिर उस पर अखराजात भी ज़्यादा आते हैं। हर चीज़ को चेक करना होता है, ठीक है ना। एक प्रोडक्ट जो है वो हो सकता है 3 माह में मुकम्मल हो। तो ये बताइए एजाज साहब कि जो कारोबारी मामलात है ज़ाहिर है मुल्क के वो सबके सामने है, पूरा मुल्क की मईशत एक उसको एक अफेक्टेड है, इस वक्त मुश्किलात का सामना है। आप एक दरीना कारोबारी शख्सियत हैं, इस हवाले से कारोबारी लिहाज से, मुल्की मईशत के लिहाज से कोई तजावीज़ आप देना चाहें, कुछ सोचते हो आप कि मुल्क को यानी बेहतर कारोबारी हालात के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को भी और कैसे आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं कारोबारी बरादरी के लिए? हुकूमत को तो रिलीफ देना चाहिए अच्छा, बिजनेसमैन को। ठीक है, कैसे दिया जाए? कोई तजावीज़ दें, कोई मेन मसाइल क्या हैं कारोबारी लोगों के? हम तो कहते हैं भी गरीब आदमी, जब मजदूर तबका खुशहाल होगा तो मुल्क भी खुशहाल होगा। सही है। गरीब की चूल्हा जलेगा तो मामला ठीक होगा ना। तो सबसे पहले
गुर्बत ख़त्म करनी चाहिए, बेरोज़गारी ख़त्म करनी चाहिए। जब इंडस्ट्री चलेगी तो बेरोज़गारी ख़त्म हो। तो किसी भी हाल में ये कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को कि इंडस्ट्री चलती रहनी चाहिए। इसका पहिया रुके ना। इसका पहिया रुकेगा तो फिर बेरोज़गारी बढ़ेगी, बेरोज़गारी जन्म लेगी। ठीक है। उस बेरोज़गारी की वजह से फिर चोरियाँ, डकैतियाँ, मुआशरे में बढ़ जाएंगे, हालात ख़राब हो जाएंगे। तो इंडस्ट्री को चला के रखे अगर हुकूमत, तो उससे ये एक तो जराइम कम होंगे, फिर आम आदमी भी खुशहाल होगा। ये आपका मैसेज है। तो सर आप हमें दिखाएं ना, आज अपने मुख्तलिफ शोबों का विज़िट करवाएं आप। चलो दिखाते हैं। आज हाँ जी, ये डिज़ाइनिंग सेक्शन है। ठीक है। ये डिज़ाइनर बैठे हैं सारे। ये डिज़ाइन इधर बनाते हैं, इधर स्टिच होता है डिज़ाइन, वो पहला एक पीस। अच्छा जी। ये सैंपल बन के फिर इधर आते हैं। अच्छा जी। ठीक है ना, इधर सिलेक्ट होते हैं जी। ये इधर से अप्रूवल होती है सारी। यहाँ पर ये ड्रेसेस डिज़ाइन होने के बाद, तैयार होने के बाद यहाँ डिस्प्ले के लिए यहाँ पे आए हैं और यहाँ से अप्रूवल दी जाती है। एजाज साहब ने बताई। ये सेक्शन है। अच्छा जी। हर एक सेक्शन का एक सुपरवाइजर अलग है। ठीक है। तमाम लोग अपना अपना कर रहे हैं और अपना अपना सुपरवाइजर मौजूद है। हाँ, ये एक दरवाजे के अंदर, एंट्रेंस के अंदर 2 पोर्शन है। अच्छा। ये 2 पोर्शन, 2 ही सुपरवाइजर ठीक है हैंडल करते हैं इनको। ये जो कपड़ा है, कपड़ा भी आप तैयार करते हैं? हाँ जी, सादा कपड़ा। सादा कपड़ा बिल्कुल, वो दिखाते हैं आपको। ये हमारा फैब्रिक है सारा। अच्छा जी। ग्रे स्ट्रक्चर है सारा। ये कैसे तैयार होता है? तैयार शुदा लेते हैं या? नहीं, ये तैयार हो गया ये। अच्छा, खुद तैयार करते हैं? ये खुद तैयार करते हैं। इसको तैयार करने की मशीन कौन सी है? वो इधर नहीं लगाई है ना, वो बाहर है। अच्छा, ये वहाँ से तैयार होकर इधर आ जाता है। ये आप अपना तैयार करते हैं? ये तो बुनियादी फर्क है सर। ये जितना भी माल पड़ा ये हम खुद अपने ही तैयार करवाते हैं। और जाहिर है कि उसमें आप क्वालिटी का ख्याल रखते हैं। ये जो है, ये क्वालिटी चेक करते हैं इधर टेबलों पे। अच्छा, ठीक। पहले पीछे से चेक हो गया था, फिर इधर से चेक होता है। सही है। किसी किस्म की इसमें कमी बेशी ना हो। इस कपड़े को क्या कहते हैं? ये मौसम के हिसाब से फिर चेंज होता रहता है? ये मौसम के साथ, ये जकार्ड विस्कोस है। अच्छा, ये सीजन जो चल रहा है उसके मुताबिक। ठीक है। ये सूटों को जो लवाजमात लगते हैं। अच्छा, जो काम ऊपर होता है, जो ऊपर होता है लवाजमात है। ये दिखाएंगे। अच्छा, ये जो सामान है जो ऊपर ड्रेसेस के लगाया जाता है, जो फैंसी ड्रेसेस पे लगता है, ये सामान आप मार्केट से खरीदते हैं? मार्केट से खरीदते। ठीक।
इसमें भी जाहिर है कि मुख्तलिफ क्वालिटीज होती हैं। बिल्कुल। ये जो कलर उधर ग्रे स्ट्रक्चर देखा, ये सारा डाई हो गया, इधर आ गया। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, एम्ब्रॉयडरी से कढ़ाई हो गया, आ गया कुछ माल, कुछ डाई होके आ गया जी। कुछ प्रिंट हो गया आ गया। अच्छा। ये तैयारी वाला जो माल है ना, वो ये कढ़ाई पे आ गया सारा इधर। मुख्तलिफ कलर्स में आ गया, मुख्तलिफ कलर में आ गया, मुख्तलिफ प्रिंट्स में आ गया। ये भी वहाँ से जो आया है यहाँ फैब्रिक ये डाई हो गया है। ठीक। ये अब शूट होने लगा है, या शूट है आज। ठीक है। ये डिस्प्ले सेंटर है। अच्छा, तो कैसे इसको कैटेगराइज किया हुआ है आपने साइज के हवाले से? ये तकरीबन मीडियम साइज ही होता है इसके ऊपर इधर अच्छा, ना। ये छोटा, ये डिज़ाइन के हिसाब से हैं सारे। अच्छा, ये डिजाइनिंग के साथ। ये बच्चों के हैं, ठीक है। बच्चियों के हैं, और फिर उसमें मीडियम साइज इधर होगा, लार्ज साइज नहीं इधर होगा, वो अंदर ही होगा। राइट। बट साहब आप हमारी हेल्प करें ना, थोड़ा सा आप बताएं कि फलां ड्रेस इतने का है, एक दो ड्रेस दिखा दें बस आप। ये ड्रेस आप दिखाएं जी, इसकी क्या प्राइस है अली? ये एक ड्रेस हम, अच्छा, ये प्राइस इसके 10,450। ठीक है। ये जो इस ड्रेस के बारे में, इस पे इतना काम नहीं हुआ। हाँ। ये आपकी ओरिजिनल अपनी, प्रिंट। अच्छा, ये खुद ही यहाँ भी प्रिंट हुआ है, आपका अपना प्रिंट है ये। और ये सारे डिजाइन आपके अपने होते हैं और प्रिंट्स भी आपके अपने हैं, और जो फैंसी काम है वो भी आपका। काम आपने ऊपर देखा है, सारे बैठे हुए हैं। जी, राइट। ये डाइंग का काम हो रहा है। हाँ, ये डाइंग का काम है। दुपट्टे वगैरह जो हाथ से, अब बड़ी मशीनों में नहीं हो सकता है, हाथ से इसी तरह। यहाँ पे गैस अवेलेबल नहीं है? गैस नहीं है, ये सिलेंडरों पे सारा काम हो रहा है। राइट। तो ये अब मैच कर रहे हैं, कलर डाई करके मैचिंग हो जाएंगे, ओके की आवाज़ आ जाएगी, फिर ये अपना निकाल लेंगे भाई, उसके साथ मतलब मैच कर रहे हैं। ये इसको जिगर बोलते हैं। जिगर? ये हाँ, लड़का हैंडल कर रहा है इसको ना सारा। हाँ। ये बताएंगे अब, ये क्या सारे हाल काम है? का ना ये बताएगा मुनीब मुनीब साहब साहब हैं, या तो जानते हैं। मुनीब साहब, क्या हाल है आपका? मुनीब साहब, आपके डिपार्टमेंट में क्या काम होता है यहाँ पे? हमारे डिपार्टमेंट में डाइंग का काम होता है। अच्छा। प्रोसेसिंग में जो है ना, ये सारी डाइंग का। ठीक है। ये सारी डाइंग जो है, इनको जरा दिखाएं आप। मशीनों पे जरा आगे दिखाएं, आगे। ये ऐसे ग्रे क्लॉथ आता है। अच्छा। ये ग्रे को हम पहले वॉश करते हैं, ठीक वॉश है। करके जो रिक्वायरमेंट होती है कलर के अंदर
डिजाइनिंग के पार्ट थे, उसके मुताबिक फिर हम उसका कलर डाई करते हैं। राइट, इस तरह ये मस्टर्ड कलर डाई हो रहा है ठीक है। और ये इसी तरह सारे ये मुख्तलिफ कलर डाई हो रहे हैं जो रिक्वायरमेंट होती है डिमांड के मुताबिक, फिर उसे हम प्रोसेस में ले आते हैं। इसके लिए कलर वगैरह जो भी है सारा प्रोसेस में मैनेज करना पड़ता है। राइट, यहाँ पे ये सारे वर्कर खाना खाते हैं। ठीक है। ये हमारे डिजाइनर बैठते हैं। राइट, ये जो डिज़ाइन आप करते हैं ये आप इसको तख्लीक करते हैं खुद से? बुनियादी आइडिया क्या आता है पहले से? आइडिया ये है कि उन्होंने हमें बुनियादी आइडिया जो ऑनर्स है उन्होंने देना होता है, ठीक है। तो कुछ हम भी ट्रेंड के मुताबिक जो है वो क्रिएशन करते हैं। थोड़ा खाका वो बता देते हैं कि इस तरह से हो। जी बिल्कुल ऐसे ही, वैसे जो ट्रेंडिंग में हो वो चीज़ उसके मुताबिक हम वर्किंग करते हैं। तो एक डिज़ाइन जो है उसको कितना वक्त लग जाता है आमतौर पर? ये तो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, कोई डिज़ाइन 2-3 दिन भी ले जाते हैं, कोई एक दिन में 4 भी बन जाते हैं। हर एक चीज़ का और फिर अमेंडमेंट भी होती है उसमें, उसमें वो जो कई मरहलों से गुजर करके। बिल्कुल। अच्छा जी, आपका नाम? इंतजाम क्या बना रहे हैं आप? डिजाइन बना रही होगी। ये किस चीज़ का डिज़ाइन है? गला शला बना रहे हैं? हाँ जी, ये बच्चे की साइजिंग है, इसमें साइजिंग होती है, वो साइजिंग बना रही है। फैंसी ड्रेस है? हाँ जी, फैंसी कैजुअल यूज़ हो जाता है।